जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं गुरु जी बार बार मेरे माइंड में वो टाइम ला रहे हैं जिस टाइम पे गुरु जी ने मेरे पापा को लाइफ ब्लेस की थी। एंड आई फील लाइक कि दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर दिस सत्संग। गुरु जी कहते हैं कि शॉर्ट से सुनाई, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं शॉर्ट रखूं। और आई डोंट नो, आई फील लाइक that we are blessed, we all are blessed संगत। एंड गुरु जी ने हमें अपने पास नवंबर 2011 में बुलाया था, बड़ा मंदिर। उस टाइम पे हम नोएडा में थे। आई गॉट मैरिड इन दिल्ली एंड माय पेरेंट्स वर स्टेइंग इन नोएडा। और मम्मा के कलीग ने बताया था कि छतरपुर के आगे एक शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे, वहाँ जाके बड़ी शांति से मिलती है। और अगर आप उस रास्ते से भी निकलते हैं तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो व्हाई डोंट यू गो एंड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। वहाँ पे एक गुरुजी हैं, वो गुरुजी की संगत थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने इतना ही बोला था कि आप जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नवंबर 2011 इतना बढ़िया टाइम था कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुला लिया था, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो भगवान है। ये बात हमको 2020 में पता चली, टू बी वेरी प्रिसाइज 2019 में पता चली, लेकिन 2020 इतना ब्लेस्ड ईयर है कि हमें पता लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसी चलती हैं, क्या है। 2011 अक्टूबर में मेरे पापा को चिकनगुनिया हो गया था, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहनी शुरू हो गई थी। एंड 2011 आफ्टर माय मैरिज धीरे धीरे पापा की हेल्थ डेटोरेट होनी शुरू हो गई थी। एंड चिकनगुनिया ने उनको बिल्कुल तोड़ दिया था। नवंबर 2011 में गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया। हम पूरी फैमिली गए थे, मम्मी, पापा, मैं, मेरी सिस्टर की बेटी, हम सब गए थे वहाँ पे। और समाधि के पास हम जैसे ही पहुँचे, मैं तो टोटली ब्लैंक हो गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि कितनी शांति है, कितनी शांति है। कुछ समझ में ही नहीं आया, दिमाग में जो जो चल रहा था बस बता नहीं सकते, कि सब कुछ ब्लैंक हो गया था। उधर से हम मेन हॉल गए, मेन हॉल में बैठे, वहीं पे अंदर हमको चाय प्रसाद भी मिली। और थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल ने बोला कि अब आप सब लंगर के लिए आ जाएं। लंगर किया और वो लंगर इतना ब्लेस्ड कि गुरुजी कहते थे कि लंगर खा के वो हमें आगे के 25 साल तक ब्लेस कर देते हैं। इतना ब्लेसिंग करते हैं कि पता नहीं कितना ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ही जानते हैं। एंड वी लव यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। चिकनगुनिया ने पापा को तोड़ दिया था और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि पापा ड्राइव करके हम सबको लेकर गए नोएडा टू छतरपुर भाटी माइंस। और पापा को ब्लेस किया। पापा के अंदर इतनी हिम्मत आ गई लंगर खा के, कहने की हद नहीं। 2012 में फिर गुरुजी ने मम्मा पापा को अपने पास बुलाया, बड़ा मंदिर, खूब ब्लेसिंग्स दी। एंड आफ्टर दैट दे शिफ्टेड बैक टू रायपुर। एंड द टाइम स्टार्ट्स कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो लंगर प्रसाद से कैसे मिली, वो मैं आपको बताती हूँ। 2013 में पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड उनके हार्ट में ब्लॉकेज निकला था। डॉक्टर को कंसल्ट किया, इमीडिएटली उन्होंने स्टेंट डाला एंड ही वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली। बट उसके बाद 6 महीने के बाद क्या हुआ कि पापा खाना नहीं खा पाते थे, कुछ भी नहीं खा पाते थे। देयर वाज अ टाइम कि वो बनाना, पपीता, ये सब नहीं खा पाते थे, इवन निगल नहीं पाते थे।
डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। फाइनली डॉक्टर ने बोला आप एंडोस्कोपी करवा लो। एंडोस्कोपी कराई तो पता चला कि कुछ नोड्स दिख रहे हैं, कैंसर के कुछ नोड्स दिख रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ से बॉम्बे फ्लाई किए एंड बॉम्बे आए, टेस्ट हुए, सब हुआ एंड फाइनली वी केम टू नो दैट इट्स फोर्थ स्टेज कैंसर, ईसोफेगस कैंसर। और डॉक्टर्स ने बोला कि आपको इमीडिएटली सर्जरी करवानी पड़ेगी। एक कीमो हुआ और उसके बाद जनवरी 2014 में पापा का ऑपरेशन हो गया। संगत जी, इट वाज़ अ वेरी टफ़ टाइम, लेकिन गुरुजी ने सारी चीज़ें इतनी स्मूथ कर दी थी कि हमको कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डॉक्टर इतना अच्छा मिला गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा इतनी थी कि सब अच्छे से होता चला गया। दो बहुत टफ़ टाइम था, जैसे गुरुजी कहते हैं कि 10% भी इट्स वेरी टफ़ फॉर यू ऑल, मेरे साथ काट लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड दिस हैपेंड, वेरी टफ़ टाइम। पापा का सर्जरी ऑलमोस्ट 10 आवर्स का था। पापा का पूरा फूड पाइप काट दिया गया और जो अंदर की अंतड़ियाँ हैं वो खींच के ऊपर तक लाई गई। सो ही डजंट हैव अ फूड पाइप, खाना सीधा धप करके नीचे गिरता है। वेरी टफ़ टाइम, बट वी लव यू गुरुजी। आईसीयू से 3 डेज़ के बाद वो रूम में शिफ्ट हुए एंड इमीडिएटली देयर वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पापा को हार्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम आया कि डॉक्टर्स ने कुछ गलत मेडिसिन दे दी। माय पापा इज़ अ हार्ट पेशेंट, माय पापा हैज़ गॉट हाई बीपी एंड कुछ गलत मेडिसिन से उनको इतना बड़ा प्रॉब्लम आया कि उनको इमीडिएटली इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। एंड डॉक्टर्स वर लाइक आप अगर 2 सेकंड भी लेट होते तो ये नहीं बचते। देयर गुरुजी ब्लेस्ड माय फादर, न्यू लाइफ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद पापा को हार्ट में उन्होंने काफ़ी शॉक दिया। पापा रिवाइव हुए एंड आफ्टर दैट इतना सब कुछ होने के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी थी कि 10 डेज़ में वो घर वापस आ गए। अगेन शुक्राना गुरुजी, आपके बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, सब इतने अच्छे से हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एवरी 6 मंथ्स में पापा को बॉम्बे आना पड़ता था और पेट स्कैन होता था, बहुत सारे टेस्ट होते थे टू जस्ट मेक श्योर दैट ही इज़ फाइन, कैंसर का कोई नोड नहीं बचा है। और कुछ मतलब काफ़ी टेस्ट होते थे एवरी 6 मंथ्स। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। 2015 में जब पापा बॉम्बे आए उस टाइम पे पापा का पेट स्कैन था, लेकिन बाय चांस उसमें हुआ क्या कि आपके गर्दन के पास एक नर्व होती है जो ब्रेन से कनेक्ट होती है। डॉक्टर्स को कुछ सस्पिशियस लगा एंड दे आस्क्ड टू गो फॉर अ टेस्ट, आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए। एंड संगत जी, ऐसा है कि पेट स्कैन में ये पोर्शन का नहीं पता लगता है, बट स्टिल डॉक्टर्स ने पता नहीं कैसे पता लगाया, क्या किया, आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड इवन डॉक्टर्स डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तब पता चला कि जो नर्व गर्दन से जो ब्रेन में जाती है वो ब्लॉक है। एंड डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि ये कैसे पता चला। डॉक्टर्स को शॉक लग गया एंड आफ्टर सम टाइम वहाँ पे स्टेंट लगा एंड जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला कि आप बहुत लकी हैं, आपके ऊपर जिनका भी हाथ है वो बहुत पावरफुल हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है ये तब पता लगता है जब या तो इंसान कोमा में जा चुका होता है या उसको पैरालिटिक अटैक आ चुका होता है।
और ये बहुत स्मूथली डॉक्टर्स ने क्लियर किया, स्टेंट डाला एंड सब बहुत अच्छे से हो गया। पापा बहुत जल्दी रिकवर किए गुरुजी की मेहर से। गुरुजी की इतनी मेहर कि पापा का ये रिसर्च में भी गया था कि ये पता कैसे चला, ये नहीं पता चलता है। एंड टाइम चलता रहा। संगत जी, पापा की कुंडली हमने बहुत पहले पंडित जी को दिखाई थी और पंडित जी ने 3 मार्क्स किए थे उधर कि दिस मैन वोंट सर्वाइव आफ्टर दिस। बट गुरुजी की मेहर देखो, वो तीनों लाइनें उन्होंने जहाँ जहाँ लगाई थी रेड मार्क्स, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मेरे पापा को, इतना 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 ब्लेस किया कि गुरुजी ने पापा को न्यू लाइफ दी है। ये 3 तो हमारे सामने है। उसके बावजूद भी मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी ने कितने बार क्या क्या ब्लेसिंग दी है, हमें नहीं पता। गुरुजी कहते हैं कई ब्लेसिंग्स तो तुमको पता भी नहीं चलती है, मैं ब्लेस कर देता हूँ। आई हैव नो वर्ड्स। गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं, कितने 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 प्यारे हैं। संगत जी, 2019 में पापा के कैंसर के ऑपरेशन को 5 इयर्स हो गया था एंड डॉक्टर्स ने पापा को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि पापा को फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही। ही वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। पापा पूरा दिन पूरी रात सिर्फ़ और सिर्फ आराम करते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो बॉम्बे आए। इवन आफ्टर डॉक्टर्स ने कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया था, फिर वो आए और उसके बाद उनको समझ में ना आए। उन्होंने बोला, अंकल जी आप अब कैंसर पेशेंट नहीं हैं, यू आर नॉट अ कैंसर पेशेंट, यू डोंट लुक लाइक अ कैंसर पेशेंट, वाई आर यू अगेन डाउटिंग ऑन योर सेल्फ, प्लीज़ डोंट डू दैट। बट उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत तकलीफ़ थी। एंड ठीक है, सब ठीक था, फिर वापस चले गए। संगत जी, उसके बाद 2019 में गुरुजी ने मुझे मुंबई मंदिर बुलाया। 2011 के बाद सीधा 2019 में मैं गुरुजी के मंदिर गई। 2011 में बड़े मंदिर गई थी और 2019 में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। वो मुंबई मंदिर बुलाया उन्होंने। वहाँ जाते ही मैं और मेरे अंकल वहाँ बैठे ही थे और एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने बोला, आंटी आप 1 मिनट आएंगे। मैं गई वहाँ पे और उन्होंने बोला कि एक आंटी साथ में थी, उन्होंने बोला ये आंटी भोग लगाएंगे और आप वहाँ से भोग लेकर आएंगे। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आई मीन आई फील सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आफ्टर दैट एक संगत आंटी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट प्रसाद दिया एंड आई वॉज सपोज टू ट्रैवल टू रायपुर फ्रॉम मुंबई एंड मुंबई मंदिर से जल प्रसाद लिया और मैं रायपुर गई। पापा को जल प्रसाद दिया, पापा को लॉकेट प्रसाद दिया एंड सडनली उनकी तबीयत बहुत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई एंड उनको इमीडिएटली मुंबई ट्रैवल करना पड़ा। जो इतने टाइम से पापा का पता नहीं लग रहा था कि क्या है, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि डॉक्टर्स कुड आइडेंटिफाई पापा के बॉडी में 4 जगह कैंसर के सेल्स थे, 4 जगह फैल चुका था एंड डॉक्टर्स ने कीमो पे डाल दिया। कीमोथेरेपी हुई एंड एवरी मंथ दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम रायपुर टू मुंबई। इतना फास्ट उनका 6 कीमो बैक टू बैक हुआ एंड आफ्टर दैट डॉक्टर्स वर शॉक्ड एंड दे सेड कि कैंसर सेल आपका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है
so you can be on chemo medicines. एंड तब से पापा कीमो मेडिसिन्स में हैं. गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है. उन्होंने इतना टफ़ टाइम देखा, लेकिन गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया कि कोई उनको देख के कह नहीं सकता कि ही इज़ अ कैंसर पेशेंट. पापा सारे काम अपने खुद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं. ही डज़ एवरीथिंग. गुरुजी की इतनी मेहर है. सिर्फ जब कीमो मेडिसिन्स लेते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट वो भी गुरुजी हंसते खेलते उनका निकाल रहे हैं. एंड इतने टाइम से वो कीमो मेडिसिन्स ले रहे हैं. और पीछे जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2020 फरवरी 2020 गुरुजी ने फिर उनको अपने पास बुलाया डुगरी मंदिर, और इतना ब्लेस किया कहने की हद नहीं. थैंक यू सो मच गुरुजी. आप कितना करते हैं हमारे लिए. हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते आपको प्यार करने के अलावा. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गुरुजी. आई डोंट नो वो बार बार ये चीज़ मुझे क्यों बार बार याद करा रहे हैं. शायद किसी को ज़रूरत है, क्या है, आई हैव नो आइडिया. बट गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करे. गुरुजी ने हमको इतना ब्लेस किया है, बिल्कुल उससे ज़्यादा गुरुजी सबको ब्लेस करे, हमको भी बहुत ब्लेस करे. एंड वी लव यू गुरुजी. हमारे रोम रोम में गुरु बस गए हैं. वी लव यू गुरुजी. ऑलवेज़ ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना गुरुजी. वी लव यू गुरुजी. वी लव यू सो मच. जय गुरुजी. ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना गुरुजी.